हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि 1 प्लस एक्स की घात n बराबर c0 प्लस c1 एक्स प्लस c2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इसी प्रकार cn एक्स की घात n है, तो सिद्ध कीजिए कि c0 प्लस 3c1 प्लस 5c2 ठीक इसी प्रकार 2n प्लस 1 cn बराबर है n प्लस 1 गुणा 2 की घात n के। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे। यदि हमें प्रश्न के अनुसार देखें 1 प्लस एक्स की घात यहाँ से n दी गई, इसे यदि हम सरल करें, दिया गया c0 प्लस c1 एक्स प्लस c2 एक्स स्क्वायर, ठीक इसी प्रकार यह आगे तक चलकर cn एक्स की घात n के बराबर है। तो यदि हम यहाँ से इसे एक ही पद में लिखना चाहें, सम्मिश्र के रूप में लिख सकते हैं। यह आ जाएगा cn एक्स सी आर, यदि सी आर से प्रदर्शित करें x की घात r होगा और r का मान आएगा हमारे पास 0 से लेकर n तक, यही मान हमारे पास आ रहा है। अब यदि प्रश्न के अनुसार देखें तो हमें क्या दिया गया है, तो अब यदि प्रश्न के अनुसार देखें, हमें जो पद दिया गया है उसमें यदि हम सरल करें, पद हमें दिया गया है बायां पक्ष यदि हम लेके चले LHS, हमें क्या दिया गया c0 प्लस 3c1 प्लस 5c2, ठीक इसी प्रकार यही प्रक्रिया चल रही है। प्लस में है 2n प्लस 1 cn, यह हमें यहाँ से बायां पक्ष दिया गया है। तो यदि हम इस बाएं पक्ष को यहाँ से सरल कर लें, इसे हम सम्मिश्र में यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यह हमारे पास लिखा जा सकता है सम्मिश्र 2r प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ से एन सी आर आ जाएगा। और r का मान कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, r बराबर 0 से हमारे पास n तक ही तो चल रहा है, यही आ रहा है। इसे यदि अब हम सरल कर ले, यह हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, 2 सम्मिश्र r आ जाएगा, साथ ही आ जाएगा सी आर, प्लस में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से एनसीआर लिखा है। यहाँ से हमने अगर एनसीआर लिखा है तो इसे एनसीआर लिख देते हैं, यहाँ से एनसीआर आ गए, यहाँ से प्लस में आ रहा है सम्मिश्र एनसीआर। इसे यदि अब हम आगे सरल करें तो यहाँ से हम जानते हैं सम्मिश्र एनसीआर का मान हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, सम्मिश्र एनसीआर बराबर हमारे पास 2 की घात n लिखा जाएगा। क्योंकि यदि हम यहाँ से x बराबर 1 ले लेते हैं तो इस स्थिति में दायां पक्ष सम्मिश्र क्या हो जाएगा, हमारे पास r बराबर 0 से n NCR का रूप ले लेगा, जो कि बराबर आ जाएगा 1 प्लस 1 की घात 2n, 1 प्लस 1 की घात n, अर्थात 2n के बराबर 2 की घात n के बराबर आ गया। तो यदि अब हम इसे यहाँ से सरल कर ले तो यह क्या आ जाएगा, सम्मिश्र, यहाँ से यह पद हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, इसे यदि हम सरल कर रहे हैं तो 2, यहाँ से यह सरल करके हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास यहाँ से सम्मिश्र NCR बराबर किसके लिखा जा सकता है, यह आ जाएगा n गुणा में सम्मिश्र n-1 CR-1 के। तो इसी अवधारणा के आधार पर इसे हम लिखते हैं 2n लिख सकते हैं, सम्मिश्र n-1 CR-1 आ गया, और NCR के स्थान पर हम रख ही रहे हैं 2 की घात n। इसे यदि अब हम सरल करें, यह हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 की घात n-1, तो 2n गुणा में आ गया 2 की घात n-1 प्लस 2 की घात n आ गया। अब यदि हम इसे और सरल कर लें तो यह क्या हो जाएगा, 2 की घात n, तो यह बन गया, साथ ही n गुणा में भी है, प्लस में आएगा हमारे पास 2 की घात n, 2 की घात n उभयनिष्ठ ले लेते हैं, पद आ जाएगा n प्लस 1, यह बराबर आ गया हमारे पास यहाँ से दाएं पक्ष के, बायां पक्ष बराबर आ गया दाएं पक्ष के। हमें यहाँ से यही सिद्ध करना था। आशा है समझ आया, धन्यवाद।